हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है आप भी हमारी तरह जहां भी होंगे बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, मस्त, बिंदास होंगे। सफलता के रास्ते यानी हमारे इस चैनल वे टू सक्सेस में आप सभी लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत है। दोस्त, आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसी लड़की से जिसके पूरे परिवार में छोड़िए, पूरे ख़ानदान में लड़कियों को बाहर निकल के काम करने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि अगर उनके परिवार की लड़कियां बाहर निकल करके ठेले पर कुछ खा रही हैं तो भी उन लड़कियों की डांट लगाई जाती थी। ऐसे परिवार से निकल करके, ऐसे खानदान से निकल करके उस लड़की ने काम करना शुरू किया बाहर, और काम करते करते आईएमसी में आई। आज आईएमसी में 1 साल हो गया उसको। आज 1 साल से लगातार काम कर रही है। 1 साल से लगातार काम करने के बाद उसने लेवल लिया सुपरस्टार का, और सुपरस्टार लेवल लेने के बाद काम कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। दोस्त, हम उसके और आपके बीच में ज़्यादा बाधा ना बनते हुए सीधा उसी के पास ले चलते हैं और उसी से जानते हैं कि जब उसने काम करना शुरू किया था तो किस तरीके से लाइफ में समस्याएं आई थी, चैलेंजेस आए थे। तो सीधा हम उसी के पास ले चलते हैं। दोस्तों, मैम, हमारे इस चैनल वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानना चाहेंगे आपसे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। और मैं जिला औरिया की रहने वाली हूँ। मेरा नाम दिव्या कुशवाहा है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पूरे परिवार में, ख़ानदान में जब लड़कियों को काम करने के लिए इजाज़त नहीं थी तो उस सिचुएशन में आपने किस तरीके से लोगों को हैंडल किया, किस तरीके से काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपने घर पे बात की, मम्मा से, पापा से, उनको समझाया कि मुझे काम करना है। तो घर पे सभी ने मना कर दिया काम करने के लिए। बोला कि तुम काम नहीं करोगी, ज़रूरत क्या है तुम्हें काम करने की, घर में पापा हैं, भाई हैं करने के लिए, क्या घर में नहीं है जो कि तुम काम करने जाओगी बाहर। तो अच्छा, कुछ नहीं, शांति से बैठ गई चुपचाप। उस कंडीशन में जब घर वालों ने मना किया तो फिर आपको कैसा लगा। कुछ काम नहीं, करना बुरा चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुरा लगा, रोई, कुछ नहीं। उसके बाद क्या, खाना नहीं खाया 2 दिन। फिर वैसे ही पापा ने बोला कोई बात नहीं, नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, 3 दिन नहीं खाएगी, भूख लगी तो खुद खा लेगी। तो वही हुआ और क्या। यानी कि आपने 3 दिन बाद खाना खा लिया। यानी कि आपने हार मान ली। अच्छा, फिर काम किया या नहीं किया बाहर। कोशिश फिर भी करती रही, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी वो काम करने लगी थी। तो मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरतें सारी पूरी हो जाएंगी काम करने से। अच्छा, आपने काम करना शुरू किया, आपके पूरे परिवार में किसी लड़की ने काम नहीं किया था, तो फिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे बाहर निकल के काम करना चाहिए। इसलिए कि पता नहीं होता ना लाइफ में कब क्या हो जाए। और बड़ी दीदी हैं जो हमारी, मैंने देखा उनको जिस हिसाब से, तो मुझे लगा कि हाँ, हर लड़की को काम करना चाहिए। भले ही वो फिर बाद में चाहे बंद कर दे शादी के बाद, लेकिन उसको सीख लेनी चाहिए सारी चीज़ें। कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ जाए तो अपना काम कर सकती है वो, किसी के पैरों में नहीं गिरने की ज़रूरत है। अच्छा मैम, हम ये जानना चाहेंगे, जब आपने काम करना शुरू किया तो फिर क्या चैलेंजेस आए, कैसी समस्याएं आई, कैसे घर वाले तैयार हुए। पहले तो मैंने मना कर दिया, तो मैं ठीक है पापा नहीं करूँगी काम। फिर भी मैं बिना बताए चुपचाप 2 दिन काम करने चली गई। वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिले तो मैंने घर पे दिए। मैंने कहा मम्मी ये लो मेरी पहली कमाई। तो पूछा गया कि ऐसा क्या काम किया, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा बस ऐसे ही फील्ड का काम कुछ था, मुझे दिया गया था डाकघर में, तो मैं करके आ गई उसको। मैम, जब आपने काम किया और कमाई अपने घर पे दी जाके, तब तो आपके पिताजी को पता चला ही होगा। जी बिल्कुल सर, वहाँ पे पूछा गया ऐसा क्या काम किया तुमने, तो मैंने बता दिया। हमने कहा मुझे काम मिला था तो मैंने कर लिया। कि क्यों किया, मुझे बिना बताए क्यों किया तुमने, और फिर कैसे गई, क्या हुआ। मेरा टाइमिंग था, पापा कहना था 4 बजे घर पे आ जाओ, जो कॉलेज का टाइम और कोचिंग का टाइम होता है, वो उस बीच में मैंने काम कर लिया। क्योंकि मेरा जो मन था उस हिसाब से मैंने अपनी मन की कर ली। तो पापा को गुस्सा आया, उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया। तबीयत ठीक नहीं रही तो घर में और ज़्यादा फोर्स किया गया कि तुम अपने मानती नहीं हो, शादी कर दो, यानी क्या क्या बातें हुई घर पे। तो पता नहीं, फिर एक बार पापा के दिमाग में फिर आया, उनके दोस्तों ने जो भी बोला वो। तो मैम, जब आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, परिवार वालों ने शादी करने के लिए कहा, तो फिर आपने घर वालों को कैसे एग्री किया। कुछ नहीं, मैंने यही बोला, हमने कहा भाई तो इतनी उम्र भी नहीं है, आप लोग शादी कर रहे हो। जैसे कि आप जानते हो लड़कियां शादी हो जाती है, 1-2 साल होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी लाइफ वहीं से ही ख़त्म हो जाती है। जो भी सपने होते हैं वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फैमिली में यही होता है, हर लड़की के साथ होता है। जो कुछ लड़कियां होती हैं जो माँ बाप से बातें शेयर कर लेती हैं, कुछ ऐसी होती हैं मम्मी पापा से कोई बात ही नहीं बोल पाती हैं,
और हमारे यहाँ पे इतना तो पापा ने मतलब सिखाया ही है कि जो भी बात हो मुझसे बोल दिया करो। तो आपने घर पे बोल दिया? जी। अच्छा मैम, आप काम करने के लिए फिर निकलती थी, तो जो समाज का रिएक्शन होता है एक लड़की के प्रति, कहा जाता है कि अगर कोई लड़का है, अगर उसकी पहचान बढ़िया है तो उसका व्यवहार अच्छा है, और अगर एक लड़की की पहचान बनने लगे तो कहा जाता है कि उसका कैरेक्टर ख़राब है। जी बिल्कुल। तो आप पे भी कहीं ना कहीं उंगलियां उठाई गई होंगी, लोगों ने कुछ कहा होगा, तो उस समय आपको कैसा लगा था? बिल्कुल सही बात है, आप जो भी बोल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझसे ये बोला गया था, मुझसे क्या, मेरे पापा से बोला गया था डायरेक्ट कि आपकी लड़की ना गांव-गांव घूमती है और अच्छे काम नहीं करती है, तरह तरह के लड़के मिलते हैं उनसे बात करती है, लेडियों से बात करती है, कुछ लड़कियों से बात करती है जो लड़कियां सही नहीं हैं। बोला लड़की भी आपकी बिगड़ जाएगी, ऐसे लोगों के संगत में रहेगी। तो अच्छा, काम क्या था उसके विषय में थोड़ा बताइएगा। जैसे आपने बताया घूमने वाला काम था, जैसे हमने आपको बताया सर्वे का काम था, फील्ड वर्क था। जी। अच्छा। सर्वे करना होता था गांव-गांव जाके, मेरा काम तो यही था। तो फिर जब लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए तो आपने उनका जवाब दिया या फिर अपने काम पे ध्यान दिया? मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, कौन क्या कह रहा मैंने ये नोटिस नहीं किया। और सबसे पहली चीज़ कि मैंने अपने पापा को समझाया, क्योंकि सभी लोगों ने पापा से बोला था, उनसे बोला गया कि आपकी लड़की बिगड़ रही है, तो हमने पापा से कहा आपको हम पे विश्वास है, बस हम पे विश्वास रखिए, बाकी तो सब ठीक है। गली के वो क्या बोलते हैं, एक कहावत है, गली के कुत्ते भूंसते रहते हैं, हाथी निकल जाता है, बस वही हुआ। यानी कि आपके घर वालों ने पहले विरोध किया, उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट में आ गए। जी जी। अच्छा, जब समाज ने आपका विरोध किया तो उस समय और भी कोई समस्याएं आई हो? हाँ, कभी कभी अब फील्ड का काम आपको पता है, कभी दूर निकल जाते हैं, कभी पास में है। आप कभी दूर निकल गए तो रात के शायद 10 भी बज जाते हैं, तो कुछ लोग तो कहते हैं आपकी लड़की धंधा करती है गांव में। ये नॉर्मल सी बात है, वहाँ बोलने लगते हैं, कोई किसी का मुंह नहीं रोक सकता है। यानी कि आपने हर तरीके की समस्याओं का सामना किया जी। और उससे जूझी भी। और देखिए, एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, शायद वही आपने सोचा। अच्छा मैम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप आईएमसी में कैसे आए? आईएमसी में आपकी किस तरीके से शुरुआत हुई? जैसे कि आपने आईएमसी के बारे में बोला, मुझे आईएमसी के बारे में कोई जानकारी तो नहीं थी, लेकिन हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी थी। जैसे कि एक कंपनी थी और वहाँ मैंने 7-8 हज़ार रुपये लगाए भी थे और वो चले गए, तो मैंने सोच लिया था आज के बाद कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही नहीं है। तो आईएमसी के बारे में जब मैंने सुना और मुझे बताया गया कि यहाँ आईडी भी फ्री लगती है और जो प्रोडक्ट लोगे उसी का पैसा लगता है, वरना कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पे, तो हमने कहा आईडी लग रही है, लगा लो, क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है, आपको लगानी है लगा लीजिए। तो आईडी लगवा दी मैंने। करीब 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ कंपनी में, तो मुझसे बोला गया कि चलो, तो मैंने कहा वहाँ क्या करेंगे जाके। तो पता था मेरी जो अपलाइन, उनको पता था कि मुझे डांस का बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझसे यही बोल दिया वहाँ पे हीरो हीरोइन आ रही हैं, वहाँ डांस होगा, चलिए आप। नाइट का प्रोग्राम था यहीं कानपुर में, तो मैं वहाँ से आ गई, या यूँ समझ लीजिए कि मेरे घर से मुझे उठा के ले आए। मम्मी से बोल दिया कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ और आप संभाल लीजिएगा जो भी घर का काम हो। मैं आ गई उनके साथ में। तो वहाँ पे देखा जो प्रोग्राम कंपनी का, वही प्रोग्राम, मीटिंग वगैरह, सेमिनार, वही सब हो रहा था। अब मैं बार बार कह रही सर डांस नहीं हो रहा है यहाँ पे जी। तो कहा गया रुको रुको देखो होगा डांस। अच्छा, उस दौरान मतलब डांस हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सेमिनार चल रहा था, बस मीटिंग के बारे में बताया जा रहा था, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था, और मैं तो, मेरा सर दर्द होने लगा, तो मैं तो कान ऐसे बंद करके बैठ गई थी। मैंने कहा मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है, जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं करनी है तो मैं क्यों सुनूं। और हम लोगों के माइंड में यही होता है, हम लोग क्या कहते हैं कि मैं वहाँ तो गया तो था या मैं गई थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग पहले से ही सोच के जाते हैं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। अच्छा, तो फिर आपका आईएमसी में इंटरेस्ट कैसे हुआ, कैसे आप काम करना शुरू किए? वहाँ पर मैंने कुछ लोगों की बातें जो ऐसी थी जो मेरे माइंड में बैठ गई, तो मुझे लगा वहाँ से कि शायद इसकी जानकारी लेनी चाहिए, कुछ तो है इसमें। तो वहाँ से आने के बाद प्रोग्राम में, तो मैंने अपनी जो अपलाइन है उनसे बात की। मैंने कहा सर मुझे इसकी जानकारी चाहिए, आप मुझे इसके बारे में बताइए, ये क्या है आईएमसी, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरा सारी जानकारी दी, प्लान बताया आईएमसी का। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा ठीक है मैं काम करूँगी। काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सुपरस्टार लेवल लिया मैंने। और बधाई हो, आपने सुपरस्टार लेवल लिया, जो कि मैं अभी काम कर रही हूँ, बट ज़्यादा तो नहीं, ऐसे ही करती हूँ। मैम जब आपको
काम भी अच्छा लगा और आप काम करते करते सुपरस्टार लेवल भी ले चुकी, फिर आप काम करने की प्रोसेस आपकी धीमी क्यों हो गई? बात यह है कि मैंने औरिया से काम करना स्टार्ट किया था और औरिया मेरी अच्छी खासी टीम चल रही है, और अब मैं सोच रही हूँ मैं कानपुर में काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि कानपुर में आई हूँ तो अभी यहाँ प्रोसेस थोड़ी स्लो है, वो हो जाएगी। यानी कि काम आप कर रही हैं? जी जी। अच्छा मैम, आईएमसी में आने के बाद आप बाहर भी काम कर रही थी और आईएमसी में काम करें जब करना शुरू किया तो आपको डिफरेंट क्या लगा? वहाँ पर किस तरीके से आपका बिहेवियर था और यहाँ पर क्या है? वहाँ पे एक तरीके से ये मान लीजिए कि सुबह हम लोग उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना टिफ़िन पैक करते हैं और नौकरी पे चले जाते हैं। नौकरी यानी एक नौकर वाली फीलिंग। बिल्कुल। तो वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब हम लोग वहाँ जाते हैं वो जो कहते हैं हमें वही करना होता है। वहाँ पे जो भी टाइमिंग होगी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ही बातों से हम लोग चलेंगे, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो मुझे लगता है हम सिर्फ वही करते हैं, जो ऐसे मुझे काम करना है मैं वैसा कर सकती हूँ। यहाँ मतलब ये अपना एक काम लगता है कि मेरा ये खुद का काम है, तो इसलिए अच्छा लगता है आईएमसी करना। इसीलिए आपने आईएमसी को पसंद किया? जी। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब काम करना शुरू किया आईएमसी में तब भी कुछ ना कुछ आपको पास समस्याएं आई होंगी? जी सर, बिल्कुल। क्या समस्याएं आई थी? वहाँ पे क्या है, जैसे आईएमसी हम लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, सभी लोगों को जानकारी है नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा नहीं आता है। बिल्कुल। तो मुझे तो यकीन है कि हाँ, अगर हम लोग करेंगे जितना उतना ही आएगा। नौकरी तो ये है कि हम लोग वहाँ पे सुबह जाएंगे, शाम तक गधे की तरह लगे रहो तो वहाँ सैलरी मिल जाती है महीने की, क्योंकि वो बंधी हुई होती है। यहाँ पे हम लोग जितना कर सकते हैं उतना आएगा। तो मुझे यकीन है कि हाँ, आज नहीं तो कल पैसा तो आएगा ही। लेकिन फैमिली में क्या है कि वहाँ समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको ये लगता है कि ये काम छोड़ के वो जो पहले कर रही थी वो भी करने लगो, क्योंकि उसमें क्या है कि वहाँ सैलरी मिलती रहती है, वहाँ पैसा आता रहता है, तो उस वजह से उनको वो काम ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा मैम, आपने काम करना शुरू किया और आप लगातार काम कर रही हैं। आपके तरीके से बहुत से परिवार ऐसे होंगे जो अपने घर की लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, ये बताइए। मैं यही कहना चाहूँगी, माँ बाप जो हैं उनको अपने लड़की पे विश्वास करना चाहिए। हाँ, और लड़कियों को भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप की जो इज्जत है उसको इस तरीके से नीलाम ना करें, जैसे कि उनको जो उन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास की वजह से उनका सर नीचे हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनको जो भी बोला जाए वो अपने आप को शेर समझते हैं, लड़कियों को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं। घर से नहीं निकलने देना चाहते हैं। जी, घर से नहीं निकलने देते हैं, और कुछ बाहर भी मिल जाते हैं जो घर में बोलते हैं जाकर के लड़की को बाहर काम करा रहे हो, और घर के बाहर लड़की पे खुद गंदी नज़र डाल रहे हैं। कई तरीके के लोग मिलते हैं रास्ते में। तो आपको मतलब वहाँ पे डटे रहना है, हार नहीं माननी है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप एक महिला हैं और आईएमसी में कार्यरत हैं, तो मैम हम ये जानना चाह रहे हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को आईएमसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल सर, करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए आईएमसी इसलिए ज़रूरी है, वो चाहे तो पार्ट टाइम भी कर सकती हैं और फुल टाइम भी कर सकती हैं, और हर लेडीज़ को भी आईएमसी मानना चाहिए, क्योंकि ये काम एक ऐसा है घर बैठ के भी कर सकते हैं हम लोग और फील्ड पे भी कर सकते हैं। अगर फील्ड पे आप तभी कर सकते हैं कि आपकी फैमिली का सपोर्ट होगा, वरना आप घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा ये बताइए, आपने आज अपने बारे में बताया तो कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और लग रहा है कि मेरी बात लड़कियों तक पहुंच जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ दीदी जो हमारी हैं वो यही बोलते हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अब उन्हें क्या पता कि किस्मत अच्छी होती नहीं है, बनाई जाती है। बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत ही बड़ी बात कही है, किस्मत किसी की बनी बनाई नहीं होती है, उसको बनाना पड़ता है। और सीधी सी बात है कि आजकल के इस दौर में जहां महंगाई का इतना दौर है, लोगों में मारा मारी पड़ी है, पैसों को लेके रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची है, वहाँ पर सभी के पास पैसे होने चाहिए, सभी का अपना खुद का करियर होना चाहिए। दोस्त बताना चाहेंगे आपको, जहाँ हम लोग दूसरे की जॉब करना शुरू कर देते हैं, 8-10 घंटे के लिए अपने आप को 8-10 हज़ार रुपये के लिए बेच देते हैं, वहाँ पर दिव्या मैम ने काम करना शुरू किया अपना खुद का आईएमसी में, और आईएमसी में काम करते करते आज इन्होंने
कानपुर के अंदर अपनी एक पहचान बनाई, औरैया के अंदर इन्होंने पहचान बनाई और कानपुर के अंदर भी पहचान